कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ बताया गया है ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर? व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? ठीक है, तो कोई भी एक पेयर जो एक ऑर्डर में हो, कोई भी एक पेयर जो एक ऑर्डर में हो, उसको हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर में हो मतलब अगर आप ए बी बोल रहे हैं तो इसका अलग एक मीनिंग होगा, और अगर आप बी ए बोल रहे हैं तो इसका अलग मीनिंग होगा। दोनों अलग अलग ऑर्डर का है, तो बोथ आर सेम नहीं, दोनों अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट। ऑर्डर मतलब हो गया एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में, एक रेगुलर मैनर में, कूदो यहां से, एक रेगुलर मैनर में, ठीक है, एक रेगुलर मैनर में। और पेयर मतलब जोड़े, पेयर मतलब जोड़ी, तो एक जोड़ी होना चाहिए जो एक ऑर्डर्ड में हो, एक पेयर होना चाहिए जो एक ऑर्डर। आराम से दीवार में बैठो ना, सच के आराम से, तुम भी बैठ जाओ तो ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या हो गया कि एक पेयर होगा जो एक ऑर्डर्ड में होगा। जैसे अगर हम बोले कि राम और श्याम एक पेयर में है और ये एक ऑर्डर्ड में, मतलब यही ऑर्डर आपका परफेक्ट है। आप श्याम और राम बोलेंगे तो फिर वो एक अलग ऑर्डर हो जाएगा, श्याम और राम बोलेंगे तो वो एक अलग ऑर्डर्ड हो जाएगा, श्याम और राम बोलेंगे तो वो एक अलग ऑर्डर्ड हो जाएगा। बात समझ में आया? बात तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक पेयर जो कि एक ऑर्डर में हो, एक रेगुलर मैनर में हो। ये एक अलग ऑर्डर पेयर है, ये एक अलग ऑर्डर पेयर है। हम लोग इसको क्लास 11 में सीखेंगे, सेट्स में, सेट्स क्लास 11 में आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट वहां क्लास 11 में सीखना है। ऑर्डर पेयर कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें आएगा ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। तो अभी से आप जान कर रखो, ऑर्डर्ड पेयर एक कोई पेयर में होगा और वो एक ऑर्डर में होगा। ऑर्डर में होगा मतलब एक रेगुलर मैनर में होगा। मतलब अगर हम ए और बी लिख रहे हैं तो ये एक पेयर से जो कि ऑर्डर्ड में, पहले ए आएगा तो बी आएगा। उसी तरह पहले बी और ए दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड में, दोनों अलग अलग मैनर में, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डर पेयर का क्या कॉन्सेप्ट है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है ऑर्डर पेयर के तरफ से कि सबसे पहले हम कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉइंट लिखेंगे 2D में। कौन सा? 2 डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एक डायमेंशन, वाई एक्सिस। अब ये 2D में कभी भी किसी भी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट लिखना है तो आपको कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। मतलब कहने का मतलब है कि अभी हम जहां खड़े हैं 2D में, मेरा एक्स एक्सिस, मेरा वाई एक्सिस में मेरा मुंडी का पोजीशन क्या होगा, मेरा हेड का क्या पोजीशन होगा, तो 2 डायमेंशनल होगा एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो पहले किसको लिखेंगे? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑर्डर पेयर बोला गया है कि सबसे पहले आप एक्स एक्सिस को लिखिएगा, उसके बाद वाई एक्सिस को लिखिएगा। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। एक पेयर जो होता है वो फिक्स होता है कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में आप जब कोई भी पॉइंट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखेंगे, वो एक क्या होगा? ऑर्डर्ड होगा। ऑर्डर्ड होगा मतलब एक रेगुलर मैनर में होगा। मतलब पहले आपको एक्स एक्सिस लिखना होगा, फिर वाई एक्सिस लिखना होगा। और चूंकि एक्स और वाई दो पेयर है और एक ऑर्डर्ड में है, तो इसी को हम लोग ऑर्डर पेयर बोल रहे हैं। इसीलिए हमको यहाँ ऑर्डर पेयर पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर में कि कोई भी पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है तो पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। आप y, x नहीं लिख सकते,
क्योंकि दो अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। तो y कोमा एक्स क्या है, y कोमा एक्स में y पहले आ रहा है और x बाद में आ रहा है, तो ये ऑर्डर पेयर का अपना अलग मीनिंग होगा। लेकिन हम लोग पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसको फॉलो करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले x एक्सिस को लिखते हैं फिर y एक्सिस को लिखते हैं, ये ऑर्डर पेयर को फॉलो किया जाता है। y कोमा x वाला ऑर्डर पेयर को नहीं किया जाता है। यानी मेरा मुंडी का अगर हम इस मेरा x एक्सिस मेरा y एक्सिस में मेरा हेड का अगर हम अपना कोऑर्डिनेट हेड का कोई ना कोई पोजीशन होगा 2D में। अब इस हेड का क्या टीवी का कोई सबका 2D में पोजीशन होता है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, तो उसका क्या पॉइंट होगा, पहले हम x एक्सिस लिखेंगे कि x एक्सिस कितना दूरी पे है और y एक्सिस कितना है, मेरा मुंडी का x एक्सिस कितना है, तो x एक्सिस कितना है और y एक्सिस कितना है। ठीक है, तो x एक्सिस कॉमा x कॉमा y ऑर्डर पेयर फॉलो होता है। सबको समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x कॉमा y ऑर्डर पेयर को फॉलो किया जाता है। पहले x एक्सिस को लिखा जाता है फिर y एक्सिस को लिखा जाता है। इतना देर में भाषण में बस यही चीज हम लोगों को है पता चला कि ऑर्डर पेयर मतलब एक ऑर्डर में रहेगा पेयर, सबका अपना अपना मीनिंग होगा। y कोमा x में पहले आप y को लिख रहे हैं, x को बाद में लिख रहे हैं, तो इसका अलग एक मीनिंग है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज नहीं होता अप टू क्लास 12। जिंदगी में कभी भी पढ़ेंगे हम लोग इस ऑर्डर पेयर को यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले x को फिर y को लिखेंगे, पहले x एक्सिस का पॉइंट को लिखेंगे फिर y एक्सिस को लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बात करें, इसको मिटा रहे। तो नोट्स लिखने वाली बात है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ऑर्डर पेयर यूज करेंगे वो x, y होगा। x, y इज आवर ऑर्डर पेयर फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। y, x नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगला बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 आईसीएसई में का है ना। अब देखिए दो ऑर्डर पेयर बराबर कब हो सकता है? मान लो ए बी एक ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर में है और ये पेयर है, और एक ऑर्डर पेयर सी डी है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ये भी जो पेयर है ये एक ऑर्डर में, पहले सी आएगा फिर बाद में डी आएगा। दो ऑर्डर पेयर बराबर कब हो सकता है? तो जब इसका पहला पोजीशन के बराबर हो, दूसरा पोजीशन के बराबर, मतलब जब ए सी के बराबर हो और बी डी के बराबर हो, तब क्या बोलेंगे? देखो इधर लेफ्ट साइड का ऑर्डर पेयर क्या है? ए बी, और राइट साइड का ऑर्डर पेयर क्या है? सी डी बराबर। ठीक है, तो दो ऑर्डर पेयर बराबर होगा तब जो पहला पोजीशन पे आया है वो पहला पोजीशन के बराबर होगा, जो दूसरा पोजीशन पे आया है वो दूसरा पोजीशन के बराबर हो, क्योंकि दोनों में ऑर्डर्ड पेयर है। पेयर जो है एक ऑर्डर्ड में। क्लियर है? समझ में आया बात? चलिए अब आगे बात किया जाए। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का। क्या बात करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब ये क्या सिस्टम होता है? देखिए बात क्या है कि सिस्टम तो बहुत सारा है, कॉम्प्लेक्स। अभी हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। जब आप 11 में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो उसके लिए एक अलग सिस्टम आता है। ठीक है ना? उस सिस्टम का नाम होता है आर्गन्ड प्लेन, है ना? ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। लेकिन रियल नंबर के लिए हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्लास 10 तक तो रियल नंबर ही है। तो रियल नंबर के लिए हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गन प्लेन सिस्टम यूज किया जाता है, जो क्लास 11 में जानेंगे। तो समझ में आया, दो अलग अलग सिस्टम है। अब इस सिस्टम में क्या होता है आपको समझ में आ गया कि रियल नंबर होगा। भाई क्या होगा इस सिस्टम में? रियल नंबर, दुनिया का सारा नंबर होगा। ठीक है, एक्सेप्ट रूट के अंदर -1। रूट के अंदर -1 ही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रूट के अंदर में -1 जो है वही कहलाता है आयोटा, यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको छोड़ के दुनिया का सारा नंबर ही रियल नंबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अलग सिस्टम पढ़ेंगे, और हम लोग अभी 10 तक में तो ये सब सिस्टम नहीं आएगा, 11 में आएगा तो जान लेंगे। अभी तक के लिए रियल नंबर के लिए
हम लोग जो सिस्टम पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। क्लियर है सबको? कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 1 डायमेंशनल भी होता है। क्या क्या बोल रहे हैं? 1 डायमेंशनल भी होता है, 2 डायमेंशनल भी होगा, 3 डायमेंशनल भी होगा। 1 डायमेंशनल होगा मतलब एक डायमेंशन कोई भी हो। तो मान लो ये है, तो चूंकि जो एक्सिस सोया हुआ है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये 1 डायमेंशनल है। अच्छा, अब 2 डायमेंशनल में क्या हो गया, 2 एक्सिस आएगा, एक एक्सिस और एक कोई दूसरा एक्सिस आएगा। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। देखो ये खड़ा है, तो इसको जब खड़ा होता है तो उसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। वर्टिकल एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब सोया हुआ एक्सिस, खड़ा हुआ एक्सिस को क्या बोलेंगे? वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस। तो 2 एक्सिस आया, 2 डायमेंशनल हो गया। और 3 डायमेंशनल क्या हो गया? जब 3 एक्सिस आ जाए, जो हम लोग 11 से पढ़ना चालू करेंगे। 10 तक 2 डायमेंशनल है, 2D ही पढ़ते हैं हम लोग, 3D नहीं पढ़ते। 2D व्यू आप लोग देखते हैं, 3D व्यू देखते हैं, तो एक 2D मतलब 2 डायमेंशनल, एक्स और वाई के बारे में खाली देखा गया। 3D मतलब 3 डायमेंशन, तीनों व्यू होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। आपका घर 3D है, देख लो घर का कॉर्नर, ये एक्स एक्सिस या ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। घर का कॉर्नर कैसा दिखता है? वाइट से वाई शेप में होता है, नहीं होता है? नहीं होता वाई शेप में, है कि नहीं? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ऐसे थोड़ा टेढ़ा होगा, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, है कि नहीं? तो 3 डायमेंशनल है, 3 एक्सिस यूज हुआ है। अच्छा, केवल ये एक्सिस आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ जाइएगा कि ये है एक्सिस। ये एक्सिस नहीं दिखाई दे रहा है मतलब ये है एक्सिस, ये नहीं दिखाई दे रहा, ये है एक्सिस। 3 डायमेंशनल में 8 क्वाड्रेंट होता है, 8 क्वाड्रेंट। 3 डायमेंशनल में 8 क्वाड्रेंट होता है, जबकि 2 डायमेंशनल में 4 ही क्वाड्रेंट होता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। 8 क्वाड्रेंट होता है, ये 11 क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। और 2 डायमेंशनल में 4 क्वाड्रेंट होता है। तो 10 तक हम लोग को 2 डायमेंशनल पढ़ना है, ठीक है ना? 11 से 3 डायमेंशनल पढ़ना है, उसमें 8 को क्वाड्रेंट होगा। क्लियर है? समझ में आया बात? तो 2 डायमेंशनल मतलब 2 एक्सिस होगा। अच्छा, और एक खास बात, चाहे 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल, हर एक एक्सिस 90 डिग्री बनाता है एक दूसरे के साथ। यानी देखो आपका घर का कॉर्नर, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, 90 डिग्री बनाएगा। अब ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, देखो 90 डिग्री बनाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, 90 डिग्री बनाएगा। तो हर एक एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाता है। हर एक एक्सिस एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। चाहे 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, ठीक है? क्योंकि हम लोग को 10 तक 2 डायमेंशनल पढ़ना है, 11 से 3 डायमेंशनल पढ़ना है। तो 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, सब एक एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री बनाएगा। बात समझ में आया? 10 तक 2 डायमेंशनल होता है, यानी 2 डायमेंशन यूज होगा। 11 से 3 डायमेंशनल स्टार्ट होगा। 3D एक चैप्टर है, मैथ्स में आएगा, उसमें 3 डायमेंशन यूज होगा, एक जेड एक्सिस नया आएगा। तो आप लोग पूरा परफेक्टली समझ गए हैं कि भैया क्या होता है क्या नहीं होता है, किसको 2D बोलेंगे, किसको 3D बोलेंगे, किसको 1D बोलेंगे। 1D में या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, एक साथ नहीं होगा, अलग अलग होगा। 2 डायमेंशनल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सिंगम वाला स्टाइल। और 3rd डायमेंशनल में क्या होगा? एक्स एक्सिस तो होगा, वाई एक्सिस होगा, साथ में जेड एक्सिस आ जाएगा, यानी वाई शेप बन जाएगा। देखो कैसा बन रहा है, वाई शेप बन रहा है। आपका घर का कॉर्नर वाई शेप में। नींद आ रहा है तुमको अरियन? पानी पिएगा?
तुम सो जाओ तो मैं लिख लूंगा। हाँ हल्ला मत करिए, वीडियो बन रहा है ना। ठीक है, हो गया, बात समझ में आ गया, बात हो गया। चलिए मिटा रहे। अब आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ गए, तो रियल नंबर के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग एर्गन-प्लान सिस्टम यूज करते हैं, जो कि 11 में। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबको अनुभव हो गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज क्यों करते हैं, बहुत जन को तो ये भी नहीं पता रहता, ठीक है। तो बेसिक के साथ अपना कॉन्सेप्ट को सुधारिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कब अप्लाई होगा, जब रियल नंबर हम लोग डालेंगे। ये मेरा सोया हुआ एक्सिस है, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये मेरा खड़ा हुआ एक्सिस है, क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के 90 डिग्री बनाएगा। हम अभी बता दिए सब चीज का। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम और वाई एक्सिस का भी दूसरा नाम होता है। एक्स एक्सिस को अबसीसा बोलते हैं, अबसीसा, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। तो ऐसा नहीं कि आपको अबसीसा और ऑर्डिनेट बोले तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसको क्या बोला जाए। एक्स एक्सिस को अबसीसा भी बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है। एक दूसरे के क्या होता है, 90 डिग्री होता है। साथ में अभी आप क्या जाने कि 2D कितना डायमेंशन है, एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, कितना कोऑर्डिनेट होता है, 4। तो एक ये कोऑर्डिनेट होता है, एक ये, एक ये, एक ये। अब हम आपसे एक सवाल, चूंकि हम आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेट को इसको इधर क्यों लेते हैं, ऐसे क्यों घुमाते हैं, ये हम आप लोग को बता चुके हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट ऐसे भी तो ले सकते थे, फर्स्ट के बाद इसको सेकंड क्यों बोला जाता है, इसको थर्ड क्यों बोला जाता है, इसको फोर्थ क्यों बोला जाता है, बुक में है इसलिए या मास्टर बताया इसलिए। तो मास्टर बताया तो क्यों बताया, पूछे तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। हमेशा, ऑलवेज, ऐसा कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब पूरे दुनिया में ऐसा एक समुच्च विचार बताया गया है एंगल के बारे में या ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि भैया सारा का सारा आदमी क्या करेगा, एक कन्वेंशन है कि सब एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेगा। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल मेजर करेगा वो एंगल पॉजिटिव आएगा, और अगर आप एंगल को मेजर करिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल शुड भी नेगेटिव होगा, एंगल शुड भी नेगेटिव। इसीलिए ये कन्वेंशन है, ना ये रूल्स है, ना नियम है, ना कानून है, एक ऐसा कन्वेंशन, एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो सबको पूरे दुनिया वर्ल्ड को दिया गया। इसीलिए हम लोग इसको इधर से मेजर करते हैं। तो क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि मेरा एंगल मेरा जो आए पॉजिटिव है। अगर आप ऐसे मेजर करेंगे, जैसे कि एग्जांपल ऐसे देखो, अगर आप एंगल ऐसे मेजर करेंगे तो देखो इधर, जैसे आप एंगल मेजर किए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां मान लीजिए कोई एक लाइन ले लीजिए, तो ये जो एंगल बना ये एंगल माइनस थीटा होगा। जबकि आप अगर कोई एक लाइन ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल देखते हैं, तो आप एंगल किधर मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो एरो, देखो एरो एंटी क्लॉकवाइज, 12, 11, 10, 9, तो ये एंगल पॉजिटिव होगा। जबकि यहाँ एरो देखो किधर साइड में, क्लॉकवाइज में, तो एंगल शुड बी नेगेटिव, एंगल शुड बी नेगेटिव। बात समझ में आया, समझ में आया बात। तो 9th क्लास में इतना जरूरी है कि इतना जानकारी रखना जरूरी है। बाद में हम लोग यहाँ पर हर क्वाड्रेंट का नाम देते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। उसके हिसाब से हर एक क्वाड्रेंट का मालिक डिसाइड करते हैं कि इस क्वाड्रेंट में कौन मालिक होगा। शायद हम ट्रिग्नोमेट्री में बता चुके हैं, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में बता चुके, नहीं बताए हैं तो बता दे रहे। इस क्वाड्रेंट का नाम है ऐड, इस क्वाड्रेंट का नाम है शुगर, इस क्वाड्रेंट का नाम है टू, इस क्वाड्रेंट का नाम है कॉफी।
एट मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव। इस घर में जितना भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सब पॉजिटिव होता है। इस घर में एस फॉर शुगर और एस फॉर साइन थीटा, और साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। केवल ये पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। रेस्ट ऑल आर मतलब टेन, कॉट, कॉसेक, टेन, कॉट, कॉस और सेक, ये सब नेगेटिव होगा। टी फॉर 2, टी फॉर 10, यहाँ टेन थीटा और टेन का उल्टा कॉट, ये टेन और कॉट का घर होता है थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें यही खाली पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। और सी फॉर कॉफी, सी फॉर कॉस थीटा और सेक थीटा, ये कॉस थीटा और सेक थीटा का घर है, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये सब हम लोग 11 में जानेंगे, हल्का फुल्का बस बायो डाटा दे दिए हैं कि किसका क्या घर है। समझ में आया? तो अब हम लोग क्यों इसको फर्स्ट बोलते हैं, क्यों सेकंड क्वाड्रेंट, क्यों थर्ड, क्यों फोर्थ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, अब सवाल उठ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पॉइंट मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग, आप समझ गए। 2D में चार क्वाड्रेंट होता है और 3D में 8। कैसे, क्या डिफरेंस हो जाता है 2D और 3D में? तो 2D इज जस्ट लाइक इज योर पेज, x एक्सिस, y एक्सिस, एंड 3D इज योर कॉपी। 3D क्या बन गया? कॉपी बन गया। कैसे? हाइट आ गया, ये हाइट आ गया। तो देखो क्वाड्रेंट, इसमें तुम्हारा 4 क्वाड्रेंट था, और नीचे में भी तो हाइट के वजह से भी नीचे भी तो 4 क्वाड्रेंट, वही क्वाड्रेंट होगा। आएगा कि नहीं आएगा? होगा वही 4 क्वाड्रेंट जो नीचे और ऊपर। जैसे तुम्हारे घर में अगर सिंगल स्टोरी मकान है, 2 रूम का, 2 BHK रूम, ठीक है, तो 2D है। 2D ना 3D है, मैं एक तरह से 2D समझ लो। लेकिन ठीक उसके ऊपर मकान तुम बना लिया, तो क्या बन गया? वो उस हाइट को तुम क्या किया? यूज कर लिया, तो हाइट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो वो तुम्हारा क्या होगा? और 4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? घर के ऊपर एक होगा, किचन के ऊपर एक होगा, इसके ऊपर एक होगा, हॉल के ऊपर एक रूम होगा, तो चारों के ऊपर तो 4 क्वाड्रेंट, नीचे 4 क्वाड्रेंट ऊपर, तो 8 क्वाड्रेंट होता है उसमें। ठीक है? नहीं, जनरली 4 ही क्वाड्रेंट होता है पूरी दुनिया में, मैथ्स में क्वाड्रेंट, लेकिन वो 4 क्वाड्रेंट को हम 8 क्वाड्रेंट के रूप में लिखते हैं। वो जब 11 में जानेंगे तब, अभी फिलहाल 2D का बात करते हैं। बात क्या है कि 2D में 4 क्वाड्रेंट होता है। अब हर एक क्वाड्रेंट के बारे में, हर एक क्वाड्रेंट का विशेषता होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर एक क्वाड्रेंट का खूबी होता है। तो मान लीजिए हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं भी यहां से लेके यहां तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में खास बात क्या होता है पहले वो जान लो, कि एंगल यहां 0 to 90 डिग्री के बीच में होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी एक्यूट एंगल में होता है। इसीलिए देखो मैं यहां बताया जाए ऑल आर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में सारा एंगल कैसा आ रहा था? एक्यूट एंगल आ रहा था, इसीलिए वो सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये खास बात है, समझ गया बात? अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो कोई एक पॉइंट लेते हो, आप एक पॉइंट लेते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये 2 डायमेंशनल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जो भी पॉइंट लोगे, आपको बताएं ना, सबसे पहले कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए अब जो पॉइंट यूज करोगे, मतलब कोई भी एक पॉइंट है, इसको आप कोऑर्डिनेट लिखोगे ना, तो ये जो कोऑर्डिनेट लिखोगे इसी को कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत पॉइंट लिख रहे हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत पॉइंट लिख रहे हो, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट पॉइंट 2D में 2 ही होगा, एक x और एक y। 3D में 3 होगा, एक x, एक y और एक z। तो 3D का गोली मारो, वो 11 में पढ़ेंगे। 2D में तो 2 पॉइंट होगा, x एक्सिस y एक्सिस, क्योंकि तुमको पता है कि कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखने के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, पहले x फिर y, पहले ऑर्डर्ड पेयर होता है। हम लोग जान चुके हैं स्टार्टिंग में कि कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखने के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, x, y, यही ऑर्डर पेयर फॉलो करते हैं पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अच्छा, 3D में x, y, z,
x, y, z, क्योंकि तीन डायमेंशन आ गया। यहाँ 2 है x और y, तो x, y। तो यहाँ x, y का मतलब क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y तो होगा, ये आप जानते हैं। इसका मतलब क्या है? तो x एक्सिस और y एक्सिस, तो इस पॉइंट पे क्या करो, जब भी तुमको कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, जब भी कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, मेरा बात को एकदम ध्यान से सुनना। आपके पास अभी आप 2D पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं। कैसा सिस्टम है? कोऑर्डिनेट का 2 डायमेंशनल है। तो जब भी आपको किसी भी क्वाड्रेंट में पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y होगा। आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा? x, y। अब मेरा बात को सुनना, x, y होगा, ठीक है। अब आप देखिए, आपको जब भी कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट से क्या करो, दोनों डायमेंशन पे, y एक्सिस पे और x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींच। 2 ही डायमेंशनल है, x एक्सिस और y एक्सिस। आपको कहीं पॉइंट निकालना है, क्या है इसका पॉइंट? यहां मान लो पंखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पंखा है, पंखा का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? तो आपको पता है कि हम कोऑर्डिनेट पॉइंट x, y के रूप में ही लिखेंगे। ऑर्डर पेयर हमको पता है कोऑर्डिनेट पॉइंट का। अब इस पंखा का, P फॉर पंखा, इस पंखा का कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है, तो क्या करेंगे हम? x एक्सिस, मेरे पास 2 ही एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस, दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। अब ये जितना डिस्टेंस होगा वही आपका x होगा, और ये जितना डिस्टेंस होगा वही आपका y। ये जितना डिस्टेंस होगा वही तुम्हारा x होगा, यही जितना y होगा वही, क्योंकि x एक्सिस सोया हुआ एक्सिस होता है और y एक्सिस खड़ा हुआ एक्सिस होता है कि नहीं? वही तुम्हारा पॉइंट होगा, ठीक है। अब गौर फरमाइएगा, यहां पर आपका x एक्सिस देखिए ओरिजिन के राइट साइड में है, और ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आता है, यानी इधर पूरा पॉजिटिव x एक्सिस आएगा, पॉजिटिव x एक्सिस आएगा। मतलब पॉजिटिव x एक्सिस मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव नंबर आएगा। और ओरिजिन, मान लो हम ओरिजिन, इधर लेफ्ट साइड में क्या आएगा? नेगेटिव x एक्सिस आएगा कि नहीं आएगा? ठीक उसी तरह ओरिजिन के मुंडी साइड में, ऊपर साइड में नंबर कैसा आता है? पॉजिटिव आता है, यानी तो y एक्सिस हो गया, तो पॉजिटिव y एक्सिस आएगा ऊपर में, और नीचे साइड में क्या आएगा? नेगेटिव y एक्सिस आएगा। नेगेटिव y एक्सिस मतलब नेगेटिव में नंबर आएगा और रियल नंबर होगा, तभी तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं, रियल नंबर के लिए। यानी हम कहने का मतलब है कि एग्जांपल हम आपको दिखा दें कि ओरिजिन इधर 1, इधर 2, इधर 3, इस तरह से ऊपर में पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या बोले? -1, -2, -3। अरे भैया, राइट हैंड से खाना खाते हैं, इसलिए पॉजिटिव काम करते हैं। लेफ्ट साइड से सबको पता है क्या करते हैं, सुबह सुबह तो नेगेटिव काम करते हैं, इसलिए नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। और आप देखो ओरिजिन, ऊपर से हम लोग अच्छा चीज देखते हैं, तो भैया हो गया, आप नीचे वाला आप समझ ही रहे हैं क्या बात है, ठीक है। तो इधर -1, -2, -3 खत्म, ठीक है ना, हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब उसी के आधार पर देखो यहाँ पर ये पॉइंट जहां पर रहा है तेरा, तुम जब परपेंडिकुलर गिराया x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तेरा x एक्सिस तो पॉजिटिव वाला पे गिर रहा है। देखिए इधर ये जो लाइन गिरा तुम्हारा x एक्सिस पॉजिटिव वाला में गिरा ना, और y एक्सिस भी पॉजिटिव वाला में गिरा ना, तो तुम्हारा यहाँ x एक्सिस और पॉजिटिव x एक्सिस और y एक्सिस दोनों कैसा दिखेगा? हमेशा ऑल टाइम कैसा दिखेगा? पॉजिटिव। यानी तुमको एक चीज पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा x और मेरा y दोनों का नेचर कैसा होगा? पॉजिटिव नेचर का होगा। यानी अगर हम तुमसे कोई पॉइंट पूछे 3,5 कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तुम देख के बता देना कि अरे ये तो दोनों x और y पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव इन नेचर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी है। तुम खड़ा हो जाओ 5 मिनट, ठीक है, नींद टूट जाएगा, ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी पॉजिटिव होता है, तेरा क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है। तो तुम कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट देख के बता सकते हैं कि नहीं, दिस पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर x is 3
मतलब एक्स एक्सिस 3, जब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो एक्स एक्सिस 3 को काटेगा और वाई इज 5 यानी वाई 5 को काटेगा। वेयर एक्स इज 3 एंड वाई इज, पहले ऑर्डर पेयर में पहले क्या होता है, एक्स होता है और बाद में वाई होता है, तो एक्स 3 और वाई 5। तो जब आप कोई पॉइंट को पॉइंट बनाना है तो क्या बोले तरीका, वहां से एक्स, दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या करो, परपेंडिकुलर खींच दो। तो वाई जहां काट रहा होगा वाई एक्सिस को 5 पे काट रहा होगा इसके हिसाब से, और एक्स को जहां काट रहा होगा कितना होगा, 3 पे काट रहा होगा। और देख के बता देंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट का है। हम ऐसे नहीं बोलते कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो आधा अधूरा तो बताते ही नहीं, और आप लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं। अब यूट्यूब में पढ़िए या जो भी, नॉलेज का तो कहीं नाव का बराबर नहीं है, वो ऐसा पढ़ के भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? हाँ। समझ में आया तो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एक्स और मेरा वाई दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हम देख कर बता दिए। ठीक है, अच्छा अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट पे बात करें, कोई पॉइंट लेते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लिखने के लिए क्या आपको रूल बताएं, तुम्हारे पास दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींच दो और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींच दो। सही बात है। अब तुम जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींच रहा हो वो एक्स एक्सिस कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर खींचा है वो कैसा है, पॉजिटिव। तुमको तो कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखने के लिए, तुम कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो तुमको तो पहले एक्स और पहले वाई लिखना होगा। अरे पहले क्या लिखना होगा, एक्स और फिर वाई। तेरा एक्स क्या है, नेगेटिव है, यानी तुम्हारा एक्स के जगह पर नेगेटिव आ जाएगा। वाई क्या है, तो वाई पॉजिटिव। यानी देखो तेरा कोऑर्डिनेट पॉइंट ध्यान से देखना क्या बन गया, माइनस एक्स कॉमा वाई, माइनस एक्स कॉमा वाई बन गया, माइनस एक्स कॉमा वाई बन गया। यानी अगर हम तुमसे बोले कि बताओ भाई -2,3 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पॉइंट देख कर बता देगा तुम कि एक्स नेगेटिव है। अच्छा एक बात और, एक्स नेगेटिव है किधर हो सकता है, एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव किधर होगा, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट, यही दो होगा। दो क्वाड्रेंट तो ऐसे ही रेस से बाहर हो गया। अब वाई देखो, वाई क्या है, पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव किधर होगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की, यानी क्या हो गया, फाइनल आंसर सेकंड क्वाड्रेंट। समझ में आया क्या? फिर से देखो, एक्स नेगेटिव किधर होगा, एक्स नेगेटिव इधर ही होगा, या तो ये क्वाड्रेंट में होगा या ये क्वाड्रेंट में होगा। एक्स नेगेटिव लेफ्ट साइड, अपना लेफ्ट साइड देख लो, एक्स नेगेटिव इधर, या तो सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ में तो एक्स पॉजिटिव आ रहा है, देखो ध्यान से। ठीक, ऑप्शन 2 को ऐसे ही हो गया, 50-50 खत्म। अब 50-50 में आप दूसरा पॉइंट देखो, वाई, वाई क्या है, 3, तो वाई पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर, वाई नेगेटिव नीचे होगा, थर्ड नहीं होगा, सेकंड होगा। तो तुमको ये सब क्यों दिखा रहे हैं, क्यों समझा रहे, देख के बता देगा कि आंसर क्या होगा, करने का कोई जरूरत ही नहीं है, देख के बता देगा पॉइंट की क्या होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम। क्लियर हो गया भाई? हाँ। चलिए अब थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं। तो यहाँ पे -x और y होगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं, तो पॉइंट लिखने के लिए अभी तुम लोग को रूल बता दिए क्या, x पे, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींच दो और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींच दो। ठीक, अब देखो कि तेरा x एक्सिस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो तुम देख रहा है कि तेरा x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस को काट रहा है और y भी तेरा नेगेटिव को काट रहा है। तेरा x नेगेटिव को काट रहा है और y भी नेगेटिव को काट रहा है, तो पॉइंट क्या होगा, -x -y। यानी अगर कोई नंबर हमको ऐसा दिखे दोनों माइनस, तो हम लोग देख के बता देंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट होगा। नहीं, मेरा x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। और मजे की बात देखिएगा, अगर आप देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, प्लस प्लस है, और इसका मतलब आपका क्या हुआ, ये दोनों का इमेज क्या हो गया, एक मिरर इमेज बना, रिफ्लेक्शन हो गया। देखो ये दोनों प्लस था तो इसका इमेज क्या आया, दोनों नेगेटिव आया, है कि नहीं। तो फर्स्ट का इमेज कौन होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये पढ़ेंगे क्लास 10 में, एक चैप्टर है रिफ्लेक्शन, यही बात करेंगे कि ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन, ओरिजिन के अबाउट पॉइंट का क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन वही रिफ्लेक्शन जो लाइट में पड़ा था। तो उसमें क्या होता है, ओरिजिन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन होगा तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों चेंज हो जाता है, दोनों का साइन।
ये 10 क्लास में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, बार बार बोल रहे हैं, 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। तो ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का साइन चेंज हो जाता है। ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन में, ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन में आपका एक्स और वाई दोनों का साइन चेंज हो जाता है, बोथ साइन चेंज। ठीक है, तो देखो तुम्हें आंख के सामने प्रूफ है कि नहीं। तो जब भी कोई दोनों नंबर नेगेटिव होगा तब तुरंत समझ जाइएगा थर्ड क्वाड्रेंट। या थोड़ा गौर फरमाइए, एक्स नेगेटिव दो ही होगा ना भाई। क्यों, लेफ्ट साइड में दोनों ऊपर नीचे, यही ना होगा। और वाई नेगेटिव, तो वाई ऊपर वाला तो पॉजिटिव होता है, तो वाई नीचे वाला होगा, थर्ड क्वाड्रेंट ही बचा। अरे एक्स नेगेटिव के लिए सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट, यही दो गए, ये दोनों में एक्स पॉजिटिव होता है, और वाई नेगेटिव मतलब ये नीचे वाला होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप समझ भी लो, कॉन्सेप्ट भी देख लो, और आंख देख के तुम आंसर भी बता देना डायरेक्ट, क्या हो, क्लियर है। अब आता है फोर क्वाड्रेंट का बारी। अगर फोर क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, मान लो कहीं भी हो, तो पॉइंट है तो तुम क्या करेगा, पॉइंट निकालने के लिए एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेगा, वाई एक्सिस पे डालेगा कि नहीं डालेगा, बोलिए। तेरा एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई कैसा दिख रहा है, तेरा कहाँ काट रहा है वाई को, तुम नेगेटिव में काट रहा है ना वाई, तो तेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पहले तो तुम एक्स को लिखिएगा जो कि पॉजिटिव है, ये माइनस है। अरे यार फिर से देखो तुम्हारा कोऑर्डिनेट, देखो इस ओरिजिन के अबाउट देखो, इस पॉइंट का देखो क्या होगा, साइन चेंज हो गया दोनों का। देखो एक्स यहाँ नेगेटिव था, यहाँ एक्स पॉजिटिव हो गया, वाई तेरा यहाँ पॉजिटिव था, वाई यहाँ नेगेटिव हो गया, देखो दोनों का साइन चेंज हुआ कि नहीं। तो एक रूल आ गया क्या, कि ओरिजिन के अबाउट पॉइंट का रिफ्लेक्शन हो जाता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों साइन चेंज हो जाता है, जो कि हम लोग क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे। ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन हो गया, देख लो ऐसे, ये ओरिजिन के अबाउट इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हो गया, इस पॉइंट का, और जितना दूरी पे ये होगा उतना ही दूरी पे ये पॉइंट भी होगा, ये भी बता दे रहे हैं, डिस्टेंस भी, क्योंकि तुम रिफ्लेक्शन का रूल पढ़ा था ना। अरे कौन सा, प्लेन मिरर का, जितना दूरी पे आप मिरर के रहेंगे उतना ही दूरी पे इमेज होगा, जैसे जैसे सामने आएंगे इमेज भी सामने आएगा, पढ़ा था कि नहीं, वही रूल्स रेगुलेशन चालू हो गया यहाँ, ठीक है। यानी ये डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, क्लियर है, समझ में आया बात। अरे समझ में आया, तो यहाँ पॉइंट देखो, देखो इधर, तो पॉइंट अगर तुम्हारा ये रहा तो तुम देखो एक्स पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और वाई नेगेटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वाई पॉजिटिव होता है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट का में। तो नंबर देख के कोऑर्डिनेट पॉइंट देख के तुम बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट पे लाई करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। समझ में आ गया, मामला खत्म। हाँ, आपको दिक्कत तो नहीं ना, कोई रूल्स रेगुलेशन पढ़ने का जरूरत नहीं, अपना किताब का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं पढ़ने का, बस मेरा ये फंडा को याद करिए, 12 तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है। फंडा को क्लियर करिए, बस हो गया आपका पहला एक्सरसाइज हो गया। अब घर से बना के लाइएगा पहला एक्सरसाइज। अगला एक्सरसाइज हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़ेंगे, जो कि 12 तक का आएगा। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ 12 में एक चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि हम पढ़ाते हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं 12 में आएगा, 11 में आएगा, 10 में आएगा, तो हर जगह आएगा। तो ग्राफ अगला क्लास में सीख जाएंगे, क्लियर है। अब ये सब आपको बस यही फंडा क्लियर करना, आपका बुक आप कुछ नहीं पढ़ना, खाली क्वेश्चन लगाना चालू कर दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन रहेगा ग्राफ से, एक क्वेश्चन रहेगा पक्का 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 9th क्लास में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं गैस लॉ, स्टडी ऑफ गैस लॉ का, ठीक है। वीडियो बंद करते हैं, थैंक यू।